ग्रहण रज्जत कृष्ण गोविंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जैसे कि हम इस प्रसंग पर तीसरे जो स्कंद है उसके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं और उन्होंने विदुर को और उद्धव जी को वो मिलते हैं और साथ में मैत्री मुनि को। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि आ, जब विदुर जी आपको मिलेंगे तो उनको बोलना कि वो मैत्री मुनि के पास जाए। यहाँ पर विदुर जी जब मिलते हैं और बताते हैं, विदुर जी को जब बताते हैं उद्धव जी की भगवान अपने धाम को चले गए हैं, और उसके बाद विदुर जी उनसे भगवान के विषय में और जानने की चेष्टा करते हैं। धर्म के प्रति जो प्रश्न है उनकी जिज्ञासा अपनी उत्पन्न करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी आप ऐसा करिए, आप अभी मैत्र मुनि के पास जाइए और मैत्र मुनि आपको ज्ञान देंगे। यहाँ पर देखने वाली बात है कि विदुर जी तो स्वयं ही एक उत्तम भक्त हैं, मगर उद्धव जी से किस तरह वो अपने जो प्रश्न करते हैं मैत्र मुनि से विदुर जी, ये जो अध्याय है इसमें पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पर विदुर जी हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार 7 पुरियों में से एक पुरी है और हरिद्वार में जो कि 4 कुमारों ने जो भागवत की थी सबसे पहले वो हरिद्वार में की थी। अब यहाँ पर विदुर जी उनसे प्रश्न पूछते हैं मैत्री मुनि से। जब हरिद्वार में मिलते हैं तो विदुर जी कहते हैं, विदुर वाचा सुखाय कर्मणानि करोते लोको ना से सुखम बांधु पारम बभा। विदुर ने कहा, हे प्रभु, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप मुझे कृपा करके बताइए। विदुर जी महाभागवत होते हुए भी यहाँ पर अपनी विनम्रता दर्शा रहे हैं और विदुर जी मैत्र मुनि से ये प्रश्न कर रहे हैं। अब मैत्र मुनि जी हैं कौन वास्तव में, थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दे। भागवत में यहाँ लिखा है मैत्र मुनि जी जो हैं वो वेद व्यास मुनि के मित्र हैं। वेद व्यास मुनि जिन्होंने 18 पुराण रामायण महाभारत की रचना की है, उन्हीं के जो मित्र किस तरह हुए कि उनके जो पिताजी पराशर मुनि हैं उनके शिष्य हैं। मैत्र मुनि जी पराशर मुनि के शिष्य और उद्धव जी के वो मित्र। और आपको वेदव्यास मुनि जैसे उच्च कोटि के जो ऋषि हैं उसी कोटि के जो मैत्र मुनि ऋषि हैं। तो मैत्र मुनि जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे प्रभु सुखाय कर्माणि करोते लोगो। इस संसार में सब लोग जो है, संसार में जितने भी जो मनुष्य जाति जो भी है वो सुख की कामना के लिए कर्म करती है। इसमें हम अपने आप के बारे में चिंतन करें तो हमको अपने आप पता लग जाएगा कि हमने क्या किया। इस सारा जीवन हम क्या करते रहे हैं। जो भी हमने कर्म किया वो सुख की प्राप्ति के लिए किया। स्कूल में पढ़ने गए, इसीलिए स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई काम धंधा करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई नौकरी करेगा। पढ़ाई नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो पढ़ाई इसीलिए सुख की कामना के लिए। और नौकरी मिलेगी, कोई व्यापार धंधा होगा तो धन कमाएगा, और धन कमाएगा तो थोड़ा सा धन अच्छा होगा तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा। धन है, धन के साथ गाड़ी वाड़ी घर बार सब भी है, सब जो भी है सुख सुविधा के लिए व्यक्ति शुरू से ही चेष्टा करता है। बचपन से माँ बाप बचपन से ही चेष्टा करते कि मेरा बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ जाए, पढ़ जाए और पढ़कर कुछ काम धंधा करने के लिए कोई काबिल हो जाए। तो किस काम के लिए, सुख की कामना के लिए माँ बाप भी कर्म कर रहा है सुख के लिए, ताकि बच्चा बढ़ेगा, बच्चा कभी काम नहीं करेगा या बच्चा निखट्टू निकल जाए तो माँ बाप को कष्ट होता है, माँ बाप को भी दुख होता है।
तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर विदुर जी दर्शा रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो सुख के लिए कर्म करते हैं। नाद सुखम, अभी समस्या एक और है, सुख के लिए कर्म कर रहे हैं मगर सुख मिल नहीं रहा है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सुख की कामना के लिए ही भटक रहे हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, मगर सुख मिल नहीं रहा। अब बोलेगे जी हमको तो सुख मिला है, मगर आप देखिए कि हमारी तृष्णाएं वो खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती, वासनाएं खत्म नहीं होती हैं यहाँ पर। परंतु ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना ही दुख ही दूर होता है। अब आप किसी भी प्राणी को देख लीजिए, कोई ना कोई दुख उसको घेरे ही रहता है। कभी बच्चों के प्रति, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे ये सेटल नहीं होंगे, तो वो दुख दुख लगा रहता है, भय लगा रहता है उसको। हमने गीता के प्रवचन में भी किया था ना, वीतराग भय क्रोधा, भय लगा रहता है, दुख लगा रहता है और सुख मिलता नहीं। थोड़ा सा मिल भी जाए तो थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर कोई और दुख शुरू हो जाता है। एक घटना खत्म होती है, बोलता चलो आज बस अब सुख मिलता, थोड़ी सी दूर तो और बात हुई, फिर और दुख पीछे लग गया, फिर और दुख लग गया। तो दुख के पीछे पीछे वास्तव में जो प्राणी है, सुख जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि गधे के मुंह के आगे, एक गधे का सर के आगे एक डंडा बांध दो, उसके आगे एक गाजर लटका दो, तो गधा सोचता है कि बस ये थोड़ी दूर में 2 कदम जाऊंगा तो ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी। अब गधा चलता रहता है मगर उसको वो गाजर कभी मुंह में आती नहीं है। तो हर प्राणी का इस संसार में दुखालय शाश्वतम, ये संसार ये दुखों का आलय है, दुखों का भंडार है ये। और यहाँ पर सुख कभी मिलता नहीं है, सुख होता नहीं है, क्योंकि जो भी वस्तु है वो छीनी जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो छिनेगी छनेगी। वो दुख है, इस संसार में व्यक्ति आता है तो रोता हुआ आता है और रोता हुआ रहता है। बचपन में रोता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और सारी उम्र में कोई ना कोई दुख घेर लेता है। जहाँ कोई ना कोई हमारा सगा संबंधी प्राणी मर जाता है तो उसका दुख अनुभव करना ही पड़ता है। कोई ना कोई सगा संबंधी मरा, उसका दुख, उसके लिए शोक 13 दिन लग गए, शोक 2 हफ्ते, उसमें शोक लग गया, जाने के बाद उसकी याददाश्त आई तो दुख लगा रहता है, भय लगा रहता है। तो इस तरह यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। लोगों को सुख मिलता नहीं है, वो सोचते हैं कि सुख होगा, तो उस सुख की कामना के लिए, और बल्कि उनके दुख की वृद्धि ही होती रहती है। इस संसार में दुख की वृद्धि होती रहती है। अब दुख की वृद्धि कैसे होगी? जैसे गाड़ी है, गाड़ी नई गाड़ी निकाली है, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी पुरानी होगी तो कुछ ना कुछ खट 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 करेगी अंत में आके। कई बार तो नई नई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह हमारी ये यंत्र रूडानी माया, ये जो शरीर है, ये एक मशीन है। और जैसे जैसे मशीन का दिन एक एक बढ़ता है, वैसे वैसे ये गाड़ी पुरानी होती है, और पुरानी होती है तो खट 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 करेगी है। कोई ना कोई हमको आदि व्याधि घेरी रहती है। और इस तरह आदि व्याधि जैसे जैसे हम मृत्यु के तरफ जाते हैं तो हमारा दुख है वो बढ़ता ही रहता है। पहले दुख कम होगा, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने अपने अपना विवाह कर लिया, बाद में बच्चे अपने जीवन में लगते हैं तो अपने ध्यान में लग जाते हैं, माँ बाप को निगलेक्ट कर देते, तो माँ बाप उससे दुखी होते हैं, अरे मैंने इसको पाला पोसा पढ़ाया, विवाह शादी किया और इसने मेरे को ठोकर मार के चला गया। कई बार होता है इसे। संसार में अपने दोस्त मित्र होते हैं, परिवार में भाई सखी संबंधी को, भाई को, बहन को, माँ बाप को, कोई भी सखी सगा संबंधी होता है, उसके लिए कई बार हम सारा जीवन उसके लिए कोई ना कोई काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मगर कई बार वो हमको ठोकर मार कर चले जाते हैं, तो हमको बहुत दुख का अनुभव होता है। अरे हमने इतना किया मगर उन्हें हमको ठोकर मार दी। तो यहाँ पर जो विदुर मुनि जी कहते हैं, इस तरह जो संसार में, इस संसार में ये जो भव सागर है, ये जन्म मृत्यु की जो
जो एक लिमिट है, इस जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और व्याधि चिंताएं हमको खाती रहती हैं और दुख की वृद्धि होती रहती है। इसी तरह व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है। और यहां पर विदुर जी पूछ रहे हैं, हे मैत्रेय मुनि, आप मेरे को इसके विषय में थोड़ा सा कृपा करके बताइए। और आगे वो कहती हैं, जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म प्राण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवद्भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु श्रोमणी, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पर विदुर जी एक और बात कह रहे हैं कि प्रभु, वो लोग कितने दुर्भाग्य हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं पता, भगवान विष्णु के कृष्ण के विषय में नहीं पता। और उनको, क्योंकि ये संसार में जो व्यक्ति है, जीव जंतु चर अचर जो भी प्राणी हैं, उनको तो कृष्ण के विषय में नहीं पता है ना। वो तो ज्ञान के विषय में, ज्ञान वश में है। मनुष्य जाति में होते हुए भी हर एक व्यक्ति को भगवान के विषय में नहीं पता होता था। तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान को जानने के लिए कि भगवान है तो है कौन। वास्तव में क्या भगवान है, क्या अन्य देवी देवता, शिव ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि, आजकल तो कितने नए नए जम उग रहे हैं। कौन है भगवान वास्तव में? तो ये जीवन उसी के लिए बना है। परंतु बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रत्यय वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कितने कितने जन्मों के बाद व्यक्ति को कृष्ण के विषय में पता लगता है। और पता लगने के बाद मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कच्चिन वेति तत्वता। हजारों हजारों में से, लाखों लोगों में से कोई बिरला व्यक्ति इस विषय में चलता है कि वास्तव में भगवान क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति, घर संपत्ति बनाना है, या कोई जीवन का उद्देश्य और भी है? तो लाखों लाखों व्यक्तियों में से कोई बिरला व्यक्ति इस बारे में सोचता है भाई कि हम भी कोई पाठ पूजा करें, पता तो करें कि भगवान है तो है कौन। और ऐसे जो जिज्ञासु लोग होते हैं, उनमें से लाखों लाखों व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति तत्व में श्री कृष्ण को जान सकता है। पहले तो श्री कृष्ण ही इस तक पहुंचना कि कृष्ण भगवान है, यही बात बहुत कठिन है। हर एक व्यक्ति को इस विषय में पता नहीं है। और फिर जानकर कृष्ण का पता भी लग जाए, जैसे कोई व्यक्ति, कोई एड्रेस है, किसी का एड्रेस ढूंढ रहा है, उसको एड्रेस नहीं पता है, तो किसी तरह उसको पूछता है, भाई आपको फला फला आदमी का पता है कहाँ पर रहता है, मेरे को एक बहुत बड़ा काम है उसके साथ। तो नहीं पता तो इसको पूछेगा, भाई नहीं ऐसा नहीं, तुम ऐसे उसको पूछो, ऐसे कोई ना कोई सगा संबंधी रिश्तेदार दोस्त मित्र, उससे इसे पूछ कर अंत में कभी उसको पता लग जाए, भाई वो इस जगह पे रहता है। ओहो अच्छा, इस जगह पे रहता है, अब कैसे जाना है, कैसे पहले रास्ता, पहले तो ये पता ही नहीं लोग व्यक्ति को कि श्री कृष्ण ही सबके आधार है, कृष्ण ही सबके परम पिता है, कृष्ण से ही सब कुछ बनता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पहले तो इस आधार के, इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सबके आधार बनाने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। अरे मैं तो इधर उधर भटक रहा था। तो इस जगह तक, इस निष्कर्ष तक पहुंचना ही इतना कठिन है कि इस निष्कर्ष तक पहुंचना कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये बुद्धि यहां तक पहुंचने के लिए जन्मों जन्मों लग जाते हैं। अब कोई पहुंच जाए इस निष्कर्ष पर, ओ श्री कृष्ण भगवान है, बस उनकी अभी मैं पाठ पूजा करूंगा। हमारे बच्चों के समान है, हमारे अमित है बंगा में, श्यामा रानी है। एक बार अमित पूछा, प्रभु जी हमको कैसे पूजा करनी है, हमको आप विधि सिखाइए श्री कृष्ण की। अब जब ये बात आती है तो यही बात कि अब मैं कृष्ण की पूजा कैसे करूं, उनको प्रसन्न कैसे करूं,
इस जीवन में मैं फंसा हुआ हूं। तो यहीं पर वो ही प्रश्न यहां पर विदुर जी जैसे महात्मा कर रहे हैं, मैत्र मुनि को पूछ रहे हैं, हे प्रभु, आप हमको आराधना का साधन बताइए। क्योंकि जो संसार में साधारण लोग हैं उनको तो कृष्ण का पता ही नहीं है, पहली बात तो वो है। अब मेरे भाग्य से भगवान श्री कृष्ण के कृपा से मेरे को आप मिले हैं, आप मेरे को साधन बताइए। और दूसरी बात यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, प्रभु आप जगह जगह पर विचर कर, जैसे हमारे जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं? भ्रमण करने के लिए नहीं जाते भी चलो भाई हमने संसार छोड़ दिया है तो अब हम थोड़ा सा सैर सपाटा करके आते हैं। तो सैर सपाटा करने के लिए नहीं साधु जाता, घर छोड़ता है साधु या कोई भी जो भक्त है, घर बार से निकलता है सिर्फ इसलिए जाता है ताकि उसका भगवान के साथ संबंध हो, और साथ में जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है नाम सिद्धि के साथ, जिसने नाम सिद्ध कर लिया, जिसको भगवान श्री कृष्ण के अनुभूति हो जाती है, फिर वो जगह जगह जाकर ये अनुभूति को बताना चाहता है, भाई संसार में तुम भटके हुए हो। और उन भटके लोगों के पास जब वो जाता है तो उसका एक ही कारण होता है, ताकि किसी ना किसी तरह उनकी जो कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि जो संसार में जो भी व्यक्ति ये सुख ढूंढ रहा है उसमें सुख है नहीं, वो ढूंढ रहा है, उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख होता नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। उसका कारण ऐसा है कि जो समुद्र में व्यक्ति होगा तो वो गीला ही रहेगा, समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति पड़ जाए और वो भीगे ना, ये कभी हो नहीं सकता। और कभी समुद्र शांत कभी होता नहीं है, उसकी लहरें ऊंचे नीचे होती रहती हैं। और इस तरह इस संसार के अंदर जो भी जीव फंसा है वो इस सुख दुख के समुद्र में, सुख दुख की लहरों में ऊंचे नीचे होता रहता है। थोड़ी देर के लिए कभी समुद्र शांत हो जाए तो वो आनंद का अनुभव करता है, अरे देखो और बहुत मजा है, अभी तो समुद्र बिल्कुल शांत है, मगर शांत रहता नहीं है। तो इसी तरह ये जो संसार है, जो व्यक्ति है, जो भागवत है, जो महाभागवत है, विदुर मैत्र मुनि जैसे व्यक्ति जो हैं, नारद जी जैसे हैं, और जो उच्च कोटि के जो साधु हैं, उच्च कोटि के साधु एक जगह से दूसरी जगह इसी कारण जाते हैं ताकि लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता लगे, और पता लगने के बाद उसकी विधि कैसी है, कैसे उनको प्राप्त करें। तो यहां पर उसी बात में जो विदुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप विचरते हैं, पर दुखा दुखी लोगों का दुख देखकर आप विचरते, इसीलिए इस धरातल पर विचरते इसी कारण है ताकि उनका उनका कृष्ण का संबंध हो जाए, और आप हमको शांति प्राप्त हो, उस तरह आप हमको भी उपदेश कीजिए। अब एक और बात आती है, विदुर जी तो ऑलरेडी महात्मा है, वो तो यमराज जी है ना, और साथ में वो जो धृतराष्ट्र उसको ज्ञान दे रहे हैं कि अरे धृतराष्ट्र तुम क्या कर रहे हो, उसको सलाहकार थे और उसको बतला रहे थे कि तुम जो जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया तभी, और भ्रमण कर रहे थे, बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता था, वो ऐसे लगते थे जैसे एक भिखारी जैसे घूमते हैं। अब वो भ्रमण कर रहे हैं, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर जा रहे हैं, और जो भिक्षा में जो खा रहे हैं वहां पर ये थोड़ी है कि अपने पैसे साथ में लेके गए हैं विदुर जी। विदुर जी भिक्षा कर कर और वहां पर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर रहे हैं। मगर एक और बात आती है, भगवान की कृपा के बगैर भगवान को कभी नहीं समझा जा सकता। अध्यापक क्लास में आके बोलता है, 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों में से कोई कोई बिरला व्यक्ति समझ सकता है। तो बात तो एक ही करता है, जो भी साधु है, जो संत है, जो भक्त है, वो बात तो केवल कृष्ण की करेगा। मगर सब लोग अपने कर्मों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार उसको परसीव करेंगे, उतना ही ग्रहण करेंगे जितना वो सुन सकते हैं। मैंने किसी भक्त को पूछा, अच्छा तूने ये तूने प्रवचन सुना था, क्या याद आया? उसको एक आध घटना याद आई।
कारण क्या? क्योंकि ध्यान मन कहीं और घूम रहा है। तो हमारा मन कथा में भी बैठते हैं, श्री कृष्ण की कथा में भी बैठते हैं, मगर हमारा मन इस संसार की चिंताओं में लगा रहता है। कोई ना कोई किसी और जगह जगह मन भटकता है। भगवान की 1 घंटे की कथा जो है उसमें भी हमारा मन नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जाता ही है, पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई ना कोई पुण्य श्रवण कीर्तन होता है। मगर यहाँ पर जो विशेषकर बात आती है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को, उद्धव जाओ, विदुर विदुर तुमको मिलेगा, विदुर को जाकर उपदेश दो। और साथ में उद्धव एक और बात करो, विदुर को बोलो कि मैत्री मुनि के पास जाए। तो हम जब भगवान के प्रार्थना करते हैं, जब लोग सोचते हैं कि हम गुरु ढूंढेंगे, गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे शास्त्र में कहा था जो गुरु के पास जाओ, तद्विज्ञानार्थम सु गुरु में भी अच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए। मगर वो जो गुरु को कौन भेजता है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि गुरु जो है वो शरीर नहीं है, गुरु कृपा है भगवान श्री कृष्ण की। वो कृपा कैसे आएगी, किस माध्यम से आएगी, वो भगवान जानते हैं। और आपको अपने आप अनुभूति हो जाती है कि जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो भगवान जो है वो विदुर के ऊपर कृपा कर रहे हैं। पहले उद्धव को भेजते हैं, उद्धव के बाद अब मैत्र मुनि को भेजते हैं। मैत्र मुनि को हरिद्वार में विदुर जी मिलते हैं। मैत्र मुनि जो हैं वो वेद व्यास मुनि के मित्र हैं, बूढ़े हैं, साधु हैं। विदुर विदुर ने भी अपना घर बार छोड़ चुका है। और यहाँ पर विदुर को जब वहां पर मिलते हैं, तो वहां पर जब ये प्रार्थना करते हैं तो एक और बात कहते हैं। वो कहता है कि आप मेरे को, हे मैत्र मुनि, आप मेरे को इस रहस्य के बारे में बताइए। और साथ में ब्राह्मण गौर देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। आप हमको भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसके विषय में आप सुनाइए, उनकी लीलाएं जो हुई हैं उसके विषय में सुनाइए। और साथ में एक और बात कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान, मैंने श्री वेद व्यास मुनि के मुख से ऊंच नीच कर्म के धर्म को कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सब सब अल्प सुखदायक धर्मों में मेरा चित्त उब गया है। यहाँ पर कितनी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम लौकिक हैं, इस संसार के हैं। इस संसार में कैसे रहा जाए उसके वर्णों को विभाजित किया गया है, ताकि बाद में भगवत प्राप्ति हो। मगर यहां पर विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि जी, मैं इस धर्मों, वो तो जानते थे ना इन धर्मों के बारे में, मैं अब इन धर्मों से मेरी रुचि नहीं है। इन धर्मों से उठकर मेरे को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ही केवल अब मेरा मन लग रहा है। ये धर्म जरूरी है, सनातन धर्म में ये 4 वर्ण और 4 आश्रम। मगर ये जो है केवल लौकिक व्यवहार के लिए, इस संसार के लिए है, ताकि सतोगुण तक व्यक्ति पहुंच जाए। और जब व्यक्ति सतोगुण तक पहुंच जाता है तो फिर इनको इनको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भक्त, कोई नया नया भक्त जाता है, तो नए नए भक्त को उसको कहते हैं तुमको 4 नियम करने हैं। अब ये 4 नियम है, नए नए भक्तों को सिखाए जाते हैं। मगर जो कर रहा है अभी विदुर, जो जो अर्जुन थे, अर्जुन को भगवान 4 नियम थोड़ी सिखा रहे थे। पांडव है, पांडवों को 4 नियम थोड़ी सिखा रहे थे। या हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो इन 4 नियमों के बारे में बात थोड़ी करते हैं। मगर जब स्वामी प्रभुपाद विदेश में गए तो इन्होंने 4 नियमों के बारे में बात की, क्योंकि लोग इतने नीच, इतने गिरे हुए थे कि उनको वो 4 नियमों के बारे में नहीं पता था। 4 नियम जो है वो केवल आपको व्यवहार के लिए हैं, वो भक्ति के लिए नहीं है। वो तो केवल सतोगुण तक लाने के लिए हैं। सतोगुण के बगैर भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो 4 नियम वगैरह जो हैं कि मांस मदिरा नहीं खाना, जुआ नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए। ये नहीं कि पुरुष के लिए अलाउड है और स्त्री को नहीं अलाउड, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए
कोई भी अवैध प्राय प्राय पुरुष के साथ या प्राय औरत के साथ, ये संबंध अवैध है, ये नहीं करना है, मन में भी नहीं करना। तो यहां पर वो कह रहे हैं, प्रभु मेरा ये जो चार नियम या ये जो धर्म है, ये वर्ण और आश्रम है, ये तो सब अल्प सुखदायक है, बस सब अल्प सुख, इसे अल्प सुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा बस। मगर मेरा मन इस थोड़े से सुख के लिए नहीं है कि थोड़े से सुख में या थोड़ा सा दुख हो, इसके लिए ही नहीं है। इसलिए आप मेरे को श्री कृष्ण के विषय में आप बताइए। श्री कृष्ण का कमरा कथा अमृत के प्रभाव को छोड़कर कृष्ण की जो प्रभाव है, कृष्ण की जो जो धार है, जो नदी की धार बहती है ना, प्रवाह पानी चलता है, मेरे को तो आप उसमें स्नान करवाइए। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुण अनुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब वे मनुष्यों के कर्णंधरों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली गर्भ ग्रस्ती की आसक्ति काट डालते हैं। एक और बात यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं, हे मैत्रेय मुनि जी, आप जैसे जो साधु हैं, नारद जी हैं, व्यास देव वेद व्यास मुनि हैं, और मैत्रेय मुनि आप जैसे जो ऋषि मुनि हैं, आपका जो कीर्तन है जब मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में, जब कानों में जाता है, तो उनसे संसार के चक्र से उनको डालने वाली ग्रह ग्रस्ती की आसक्ति कट जाती है। ऐसे साधु जो हैं, ऐसे साधु की खोज में जाना, ऐसे साधु की। आजकल ये कथावाचक वगैरह ये तो धंधा कर, ये धंधेबाज हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। जो वास्तव में साधु हैं वो तो कथा के लिए ही जाते हैं, कथा में कोई पैसा वैसा नहीं लेते। डोंगरे जी महाराज ने कभी पैसा नहीं लिया कथा के लिए। डोंगरे जी महाराज गुजरात से थे, और डोंगरे जी महाराज ने कभी भी एक बार भी कभी कोई एक कथा के लिए पैसा नहीं लिया। ब्राह्मण के घर में है, जहाँ उन्होंने कथा शुरू किया, माँ बाप ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए, बेटा विवाह कर लो, विवाह कर लिया। विवाह के दिन पत्नी को पहली रात बोला, भाग्यवान शरीर संबंध बनाना है, तुमको पुत्र कामना है? बोलती हाँ है। तो ठीक है, ऐसा करेंगे, पहले तो मेरी 108 भागवत सुनना, उसके बाद पुत्र कहा, उसके बाद शरीर संबंध बनाएंगे पुत्र के लिए। तो ठीक है, तो उन्होंने 108 भागवत की, और 108 भागवत जहां भी भागवत करते थे उनकी धर्मपत्नी उनके संग चलती थी, और 108 भागवत करते करते 6 साल लग गए। 6 साल के बाद जब 108 भागवत कंप्लीट हुई, तो अपनी पत्नी को पूछते हैं, भाग्यवान अब तुमको पुत्र कामना है तो तुम संबंध बना सकती हो। तो पत्नी बोलती ना, अब मेरे को कामना नहीं है, क्योंकि उससे उनको शरीर की कामना ही खत्म हो गई। ये कहते हैं जो शुद्ध भक्त, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, और उन्होंने कभी भागवत करने का पैसा नहीं लिया। आजकल वो भागवत करवाए तो वो भी 8-10 लाख, 10-10, 20-20 लाख मांगते हैं। और ये हम तो, वैसे हमको कथा की जरूरत नहीं है, हमारे जो साज समाज वाले हैं ना, गाना बजाने वाले हैं, उनको तो देना पड़ेगा ना हमको। ये जो टेंट वेंट लगा है, ये सब ये तो देना पड़ता है ना हमको, तो इसलिए हम पैसा लेते हैं, वैसे नहीं लेते हैं। तो वे मत करो ना। यहाँ पर जब हमारे शुभदेव गोस्वामी भागवत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या, बाजा गाने बजाने वाला कोई नहीं था वहां पर, कीर्तन वीर्तन करने वाले कोई नहीं थे वहां पर। जब चार कुमार हरिद्वार में भागवत कर रहे थे, जिसको भागवत सप्ताह कहते थे, वहां पर गाना बजाना वाले नहीं थे कोई भी वहां पर। जब सूत गोस्वामी जी भागवत कर रहे थे नैमी शरण में, वहां पर गाना बजाना वाले कोई नहीं थे। ये गाना बजाना साज बाज इसलिए रखते हैं क्योंकि लोग लोग 1 आध घंटे बाद सोने लग जाएंगे, उनको जगाने के लिए बने रहें, तो हर आधे घंटे बाद थोड़ा बहुत नाच गाना करते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये सब नौटंकी है, इससे आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं। लोग हर साल भागवत करवाते हैं, और बाद में फिर वही धंधा, वही चोरी चकारी, वही धंधे में हेरा फेरी, वही शराब, वही सिगरेट, वही सब कुछ, वही हंसी खेल, वही सब, ये सब, क्योंकि मन शुद्ध होगा नहीं, होता नहीं है। और उनको भी कथावाच के बोलते हैं, हमको क्या जी, चेले बन रहे हैं, चेले बना लेते हैं।
और चेले बनाकर मन शुद्ध नहीं करते। यहां पर जो भागवत होती है, यहां पर जो भागवत चल रही है, यहां पर विदुर मुनि जो मैत्र मुनि से जो बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं घर गृहस्थी के जो व्यक्ति होता है, जब शुद्ध कथा चलती है, उस शुद्ध कथा में चुटकुले नहीं होते, क्योंकि चुटकुलों की जगह ही नहीं है। ये भागवत कथा है, ये कृष्ण की कथा है। इस कृष्ण की कथा में, कृष्ण की लीलाओं में, ये एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है। हम आपके साथ बैठे हैं, यहाँ पर 1 घंटा हम बात करते हैं, तो 1 घंटा जो हमारा है श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम जो 1 घंटा लगाएंगे कथा सुनने में, कहने में, इसमें हमको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है कि आप खुश होंगे, आप हंसेंगे, खूब ताड़ी बजाते हैं। अभी हम किसी कथा में किसी को सुना, वहां पर कोई कथा चल रही थी, तो उसने यहाँ पर इधर उधर के 2-4 चुटकुले सुना दिए, 2-4 अपनी घटनाएं सुना दी। अरे, तो लोग वाह वाह कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे, ये कथा नहीं है। नाम के प्रति ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, ये गंभीर सब्जेक्ट मैटर है। भगवान श्री कृष्ण को जानने का जो जो विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये हंसी खेलने का, मजाक का नहीं है। ये कथाएं मजाक के लिए नहीं बनती हैं। मगर दुर्भाग्य इतना है, आजकल लोग जो कथावाचक जो हैं, वो आपको 2-4 चुटकुले सुनाएंगे, 2-4 हंसाएंगे, लोग ताड़ी बजाएंगे, हा 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 हा, बोले जी बहुत बढ़िया, बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया क्लास दिया जी, प्रभु जी ने बहुत बड़ा बोला, बड़ा। अरे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना तो उसका कल्याण होगा, ना आपका कल्याण होगा। क्योंकि कल्याण केवल एक ही मात्र एक बात से होता है, जो कि कृष्ण की जो कथाएं हैं हमारे शुद्ध भक्त के, जब हमारे कान में जाए, हमारी आसक्ति टूट जाए, संसार से आसक्ति, ग्रस्ती से आसक्ति टूट जाए। ग्रस्त में रहें, भले रहें ग्रस्त में, मगर घर गृहस्थी को अटैचमेंट ना हो। सब ड्यूटी करेंगे, हर एक व्यक्ति करता है, मगर अपने जो भक्त हैं, अपने संसार में, ग्रह में रहते हुए भी वो भगवान श्री कृष्ण का, उसका मन जो चिंतन है, वो श्री कृष्ण में लगा रहता है। तो यहां पर विदुर मुनि जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं इसको। तो यहाँ पर भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों में उसे विरक्त कर देती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे जैसे हमारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमारे कान में जाएंगी, तो विरक्त, तो हमारी जो एडवांसमेंट है भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने की, बोले जी भक्ति में हम बढ़ रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, उसका उसका जो थर्मामीटर क्या है, उसका चेक करने का मीटर क्या है, मीटर यही है। जैसे जैसे हमको संसार से विरक्ति होने लग जाए, हमारा उन विषयों से हमारा मन हटने लग जाए, और जैसे जैसे कृष्ण में रुचि बढ़ने जाए, समझो, ये समझना चाहिए कि हमारी जो बीमारी है वो कम हो रही है। इस संसार की बीमारी है विषय शक्तियों में आसक्ति होना। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला में हमारी आसक्ति, श्री कृष्ण का नाम लूं, श्री कृष्ण की कथा सुनूं, श्री कृष्ण के बारे में जानूं, पहचानूं, और जब ये रुचि होने लग जाए और संसार की जो बाकी की वस्तु हैं उनमें रुचि कम होने लग जाए, समझ लो हमारी एडवांसमेंट हो रही है। हमारी बीमारी, भौतिक बीमारी कम हो रही है, और हम स्वस्थ हो रहे हैं। जो स्वस्थ अवस्था है आत्मा की, वो है कृष्ण का दास, कृष्ण के साथ संबंध बन जाना, कृष्ण की अनुभूति हो जाना। और कृष्ण की अनुभूति होती है, ये पढ़ी लिखी की बात नहीं है, मगर यहां पर श्री कृष्ण की अनुभूति होने के लिए, अरे नाम, सबसे पहले नाम है। नाम के लिए आसक्ति नहीं है, अरे हमारे पास समय नहीं है नाम लेने के लिए। 1 लाख नाम जो कि साधारण व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, 4-5 घंटे की बात रहती है, 5 जब अभ्यास हो जाता है, तो 1 लाख नाम आराम से 4.5-5 घंटे में हो जाता है। और जो गृहस्थ में रहते हुए सुबह को उठ जाए, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना नाम जप कर लें, और जहाँ कभी समय लगता है
तो हमारे कई भक्त रात को, यहाँ पर हमारे तो भक्त रात को चले जाते हैं कथा सैर वगैरह करने के लिए। दिन में बिजी है, कोई बात नहीं, रात भी अच्छी है। तो आसक्ति आसक्ति नहीं है लोगों को, उसके लिए प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है अभी हमारा संसार में, प्रायोरिटी है हमारा परिवार में, अभी ये काम कर ले, अभी ये काम कर ले, अभी ये काम कर ले। बस इसी में समय जीवन का बीत जाता है और मृत्यु आके हमको पकड़ कर ले जाती है। यमदूत कहते हैं भैया चलो हमारा काम हो गया, और हमने अपना समय जो है इस विषयों में, हमारे संसार के विषयों में हम चिंतन में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो विदुर मुनि जी कह रहे हैं कि विषयों से विरक्त देते, तब वह भगवत चरणों के अनंत चिंतन से आनंद मगन हो जाता है, उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। स्वाभाविक है, जब मन कृष्ण में आसक्त हो गया, संसार की चिंता खत्म हो गई, न देष्टि न कांक्षी समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो है, व्यक्ति का जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जिसका अपने श्री कृष्ण के चरणों में मन लग जाता है। इन ऐसे साधु मैत्र मुनि, विदुर जो है, विदुर जी मैत्र मुनि जी है, जो हमारे नारद जी हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधुओं के कारण जो हमारा मन जब कृष्ण में लग जाता है, तो संसार के विषयों में उसका सुख है और दुख है, उसका प्रभाव होना संभाविक बंद हो जाता है। हमने कई देखे हैं परिवार हमारे, और कई हम परिवारों को जानते हैं जो कि अपने बच्चों को छोड़कर वृंदावन बैठ जाते हैं। एक हमारे माता जी अभी बहुत वृद्ध, अभी मिले नहीं काफी सालों से, बहुत अच्छे माता जी, और माता जी अपने परिवार, बच्चे अच्छे हैं, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, सब हैं, और आकर एक वहां पर छोटा सा कमरा लेकर अपने आराम से उसमें बैठे हैं, पति पत्नी। उनके पति की तो अभी चलो देहांत हो गया, और दोनों वहां पर बैठे अपना भजन करते थे। बच्चे बोलते थे आप आ जाओ, बोले ना हमको नहीं आना, आप आ जाओ, दिल्ली आना है, दिल्ली से आप आ जाओ मिलने के लिए, हमको नहीं जाना, क्योंकि मन ही नहीं लगता कहीं पर जाने के लिए। बच्चे बोले आप इंग्लैंड आ जाओ, ना हमको कहीं नहीं जाना, क्योंकि उनका मन नहीं लगता, क्योंकि जो मन है वो कृष्ण, श्री कृष्ण में रम गया है। जब श्री कृष्ण में मन रम जाता है तो संसार के सुख दुख का प्रभाव होना छूट जाता है। और ये जो रमना, हम इसलिए बार बार अपने कहते हैं कि, और ये समय में सबसे बड़ा काम है, दो ही चीजें करनी है। भगवान श्री कृष्ण की कथा ये अरे गहरे से नहीं सुनने का है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, एंटरटेनमेंट से नहीं सुनने वाला। आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं लोग, अरे कल कल के छोकरे उठते हैं, 10 10 दो चार छह श्लोक 10 श्लोक याद कर लिए, और चुटकुले सुनाकर लोग लोग भी ताड़ियां लगाते हैं। इनसे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। सीरियस सब्जेक्ट मैटर सुनिए भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में। और जब भगवान चंद्र निरंतर चिंतन से आनंद आनंद मगन हो जाता है, उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। और यहां पर विदुर जी एक और बात कहते हैं, मुझे तो उन शोचनियों के शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उन्हें अमूल्य जीवन को काट रहे हैं, और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर एक अफसोस प्रकट कर रहे हैं विदुर जी। विदुर जी कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं, वो इस संसार में जो उनको श्री कृष्ण की बीमारी है, बीमारी क्योंकि इस भौतिक बीमारी के कारण उनका, उनके पास पुण्य नहीं है, उनको कथा की रुचि नहीं है, जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं। और कथा सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के विषय में जानने के लिए। कथा के संग नाम, ये दो चीजें हैं, कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम। कथा का अर्थ है कि जो भक्तों का संग, हम ये बैठे ये संग चल रहा है, हम आपस में कथा कर रहे हैं, तो ये कथा और साथ में नाम, बस दो चीजें, यही चीजें, रोटी और सब्जी, यही रोटी सब्जी है। भगवान श्री कृष्ण के ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, और भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये तीन चीजें, जब चीजें में जो जो डाल लो अपने जीवन में, जो भक्त का अर्थ है साधु संत, जो ऋषि मुनि, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी वाणी, उनके साथ संपर्क, ये संपर्क उनके साथ होता है ऐसे कथावाचकों से।
ऐसे जो भक्त हैं, ऐसी एसोसिएशन, यहाँ पर एक किसी किसी गुरु ने, नाम नहीं लूंगा, उसने एक बुक लिख दी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, मनगढ़ंत कथाएं लिख दी, उसने एक लीला लिख दी कृष्ण की, जो कि कभी हुई नहीं, किसी शास्त्र में है ही नहीं। और उसने पुस्तक बना दी अपनी कृष्ण की कथाओं के बारे में, एक मनगढ़ंत पुस्तक, और उसके चेले उसको खरीद रहे हैं। उनसे कोई कल्याण नहीं होगा, ना तो गुरु का कल्याण होगा, ना चेलों का कल्याण होगा। तो हमको इसलिए यहाँ पर वो एक टाइम वेस्ट है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, विदुर जी एक और बात कह रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रा जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः बोहरा जैसे फूलों से रस निकल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र की कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाएं। यहाँ पर विदुर जी मैत्रा मुनि को भंवरा कह रहे हैं। भंवरा क्या करता है? भंवरा एक एक फूल पे जाता है, वहां से थोड़ा थोड़ा सा रस लेके आता है। मेरे को अभी ये नहीं पता है कि वो बोलते हैं कि जो एक चम्मच रस होता है, जो भंवरा होता है, वो सारा जीवन में जो कितना सा भंवरे का, इतना सा बेचारा भंवरा, उसकी कितनी सी उसकी जीव होगी, कितना वो चूसेगा, वो ऐसे ऐसे चूस कर लेके आता है। तो बोलते सारे जीवन में वो जो रस होता है ना, जो जो शहद होता है, उसके सारे जीवन की कमाई होती है वो। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर वो भागवत की बात याद आ जाती है कि भंवरा जो है, जिस तरह एक भंवरा सारा उम्र लगा देता है, सारा जीवन लग जाता है उसको फूलों के ऊपर जा जाकर, बढ़िया बढ़िया फूल पर बैठकर वो रस को इकट्ठा करता है, फिर वो घोंसले में लेके आता है। तो यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय मुनि को भंवरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जैसे जो महात्मा हैं, हे मैत्रेय मुनि जी, आप जैसे जो महात्मा हैं, उन्होंने ये जो आप हमको दे रहे हैं, जो कथा दे रहे हैं, आपने ये कष्ट किया है, जैसे भंवरा कष्ट करता है। और जो जो भक्त, जो नामनिष्ठ, जो नाम सिद्ध साधु जो है, उसने सारी उम्र तपस्या करता है। उसकी तपस्या क्या है? उसकी तपस्या है कि किसी ना किसी ना भगवान की प्राप्ति उस साधन पे चल चल कर, भजन कर कर कर, जब उसकी अनुभूति हो जाती है, तो अपने चेलों को या किसी को भी वो सिखाता है। तो उसका सारे जीवन का जो जो उसका जो जीवन में जो उसने इकट्ठा किया है, जैसे एक बाप है, एक बाप सारी उम्र काम करता है, और सारी उम्र काम करते करते दुकान चलाता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, बाद में अपने बच्चे को बिठा देता है, बेटा देख, अब तो इधर ये दुकान की गद्दी पे बैठ जा। और गद्दी पे बैठता है तो वहां पर उसकी मेहनत कितनी, उस बाप की, जिसने सारी उम्र लगा दी उस दुकान को बनाने के लिए। उसी तरह जो साधु है, वो सारी उम्र लगा देता है अपना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को इकट्ठा करने में, भंवरे की तरह। मगर यहां पर वो कह रहे हैं कि, विदुर जी कह रहे हैं, दुर्भाग्य है उन लोगों का जो इस अमृत को नहीं पी सकते। तो यहां पर उन सर्वे संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा अनेक अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे मुझे सुनाइए। यहाँ पर एक और फिर दोबारा फिर कह रहे हैं विदुर जी, हे विदुर, विदुर जी कह रहे हैं, हे मैत्रा मुनि जी, आप भंवरे की तरह हो। आप मेरे को उस इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी स्थिति कैसे होती है, इसका संहार कैसे होता है, और भगवान श्री कृष्ण, वो विशेषकर जो राम कृष्ण जैसे अवतार जो हैं, उनकी लीलाएं आप हमको सुनाइए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी एक कहती है, से एवं भगवान पुष्टा क्षत्रिय कौश विमूर मुनि पुंसा ही श्रेय सार्थे न तमाह बहु मानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब वो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। हम यहाँ पर, हम आपको कई बार पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, मगर यहाँ पर अब मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं, जब जब विदुर ने यह प्रश्न पूछा मैत्रेय मुनि को, तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, साधु साधु स्वभाव विदुर जी। साधु, साधु का अर्थ है कि तुम्हारा जो स्वभाव है विदुर, ये एक साधु की तरह है।
वो कहते हैं आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इस संसार में भी आपका बहुत सुजश फैलेगा। यहाँ पर मैत्र मुनि जी वो तो पहचानते हैं विदुर जी को, वो कहते हैं विदुर जी साधु साधु, आपके तो आप तो वैसे ही आपने जीवों के कल्याण के लिए पूछी है, मगर आपका जश और फैलेगा, आपका तो चित्त पहले से ही भगवान में लगा हुआ है। आप श्री व्यास के औरस पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अनन्य भाग से सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं, यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं। अरे आप तो यमराज हो, यहाँ पर पूरी पुष्टि कर रहे हैं मैत्र मुनि जी। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री वेद व्यास के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की को भोग पत्नी दासी के गर्भ में जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों के आनंद प्रिय हैं। हम पिछले लेक्चर में शायद या उससे पिछले में बता चुके हैं किस तरह विचित्र वीर्य के बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर उसकी अंबालिका जो है उसके लिए फिर वेद व्यास मुनि का कृपा के कारण फिर उनके जो आगे पुत्र हुए हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र पांडु और यहाँ पर जो विदुर जी, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य को भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, जब हम भगवान को पुकारते हैं, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, मैं कुछ नहीं जान सकता, ये इस भाव से पुकारना पड़ेगा। जब हम ऐसे पुकारें, जब हम असहाय हो जाएं, तब भगवान हमको भेजते हैं कुछ ना कुछ। तब भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं उस ऐसे साधु को जो नाम निष्ठ साधु हो, जिसको सिद्ध साधु हो, उसके पास हमको भेज देते हैं। और कभी हम गलती से किसी जगह पर फंस जाए, गलती से अपनी गलती से किसी पाखंडी साधु, जो आजकल तो बहुत प्रचलित है, किसी पाखंडी साधु के पास फंस जाते हैं, तो भगवान अपने भक्त को वहां से निकाल भी लेते हैं। तो ये भी सिखाने के लिए हर एक हमारे कुछ कुछ पूर्व कर्मों का संबंध होता है, लोगों का लेन देन होता है। और यहाँ पर जो भक्ति होती है, ये भक्ति का जो मामला है वो केवल एक ही है, जो मन शुद्ध चित्त शुद्ध जो होना है। और चित्त शुद्धि के लिए जब तक भगवान श्री कृष्ण को असहाय अवस्था में नहीं पुकारा जाता, भगवान भी काम नहीं करते। ये यथामम प्रस्थितांस्तेम में हम गीता के हम श्लोक में, जब बुधवार को प्रोग्राम होगा, इसी श्लोक के ऊपर हमने थोड़ा सा बोला था, मगर उसके विषय में हम डिटेल में आज नहीं, बुधवार को इसके ऊपर बोलेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को आदेश दिया, कहाँ बोले, इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के योग माया के द्वारा विस्तृत हुए भगवान विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो जो हमारे मैत्रा मुनि जी हैं, मैत्रा मुनि जी जो विदुर को सृष्टि की स्थिति के बारे में, कि किस तरह ये जो सृष्टि है ये किस तरह प्रकट होती है, उसके विषय में किस तरह महातत्व को प्रकट करते हैं, पूरा चैप्टर है। ये डिटेल्स उसके अंदर, ये जो सारी, इस डिटेल में तो ज्यादा नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कभी आपके पास भागवत है तो, नहीं तो आप भागवत ले आइए, गीता प्रेस से भागवत ले आइए, और गीता प्रेस से भागवत ला के आप पढ़ सकते हैं अपने घरों में। और यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि किस तरह जो कि या तो यहाँ पर जो मैत्र मुनि जी हैं, विदुर को बताते कि किस तरह सृष्टि की पहले भगवान महातत्व को प्रकट करते हैं, फिर अहंकार को प्रकट करते हैं, फिर जो मन को प्रकट करते हैं, मन के साथ वो जितनी भी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सब कुछ प्रकट करने के बाद फिर भगवान अपनी नाभि में से ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं। और जो ब्रह्मा है वो ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, चारों दिशाओं में ढूंढता है, इसीलिए उसके 4 सिर हो जाते हैं। ब्रह्मा के जो 4 सिर हैं, चारों दिशाओं में वो ढूंढ रहा है।
और फिर भगवान को जब उसको पता लगता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं और फिर भगवान उसको ज्ञान देते हैं, तपस्या करवाते हैं, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तो अब यहां पर जो ब्रह्मा जी हैं फिर भगवान श्री कृष्ण की उनकी स्तुति करते हैं। और ये सारा प्रसंग जो है, ये 4-5 अध्याय जो हैं भागवत के अंदर 30वें स्कंद में 30 के स्कंद में जो 11वें अध्याय तक जो है उसमें जो उनकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। और उसके बाद फिर जो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर, इस तरह ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और सब कुछ इस सृष्टि से तैयार हो जाती है। उस समय जब सृष्टि तैयार करने के बाद महातत्व सब, जो भी ये जो आकाश है, ये जो जो ध्वनि है, ये सब कुछ प्रकट करने के बाद ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा फिर उत्पत्ति करते हैं। अब यहाँ पर जो अध्याय आता है, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहाँ पर मैंने आपको भगवान की काल रूपी महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा ने जगत की रचना की वह सुनिए। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर को बताने जा रहे हैं। एक सेकेंड में या तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, अब जिस प्रकार ब्रह्मा ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम जिसको अविद्या कहते हैं, मोह, अस्मिता, महामोह जिसको राग कहते हैं, तमिश्र द्वेष जिसको द्वेष कहते हैं हम, और अंधतामिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इत अत्यंत पाप में सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने पहले जब सृष्टि रची तो इन चीजों की रचना की उन्होंने, तम को, मोह को, महामोह को, तमिश्र, अंधतामिश्र जब इनकी प्रकट की तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। अरे ये मैंने क्या प्रकट कर दिया। किंतु इस अत्यंत पाप में सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसे दूसरी सृष्टि रची। अब उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर जो ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं, इस बार ब्रह्मा जी ने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्त प्राण मुनि उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो 4 जो हैं, जो उनके पुत्र हैं, 4 कुमार, उनको प्रकट किया। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। अब यहाँ पर 4 कुमार जो हैं वो ऑलरेडी ब्रह्मलीन है, उनको भी भगवान से उनको प्राप्ति है। उन्होंने उन्होंने क्या किया, वर मांगा कि हमारी जो आयु है वो छोटे 5 वर्ष से बच्चे उससे भी छोटी, उससे उस उतनी ही रहे। कारण क्या है कि हमें काम वासना ना आ सके। तो ये 4 कुमार सबसे वृद्ध हैं। ये सब सृष्टि जो भी ब्रह्मा जी ने रची है, नारद जी से भी पहले जो उनके बड़े भाई ये 4 कुमार हैं। जो मनु है, जिससे मानव मानव बनते हैं, स्वयं मनु, ये सब आगे अभी आगे उसकी बात आएगी। तो किस तरह भगवान यहाँ पर सृष्टि रच रहे हैं इसका विस्तार यहाँ पर चल रहा है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपने बच्चों को पहले प्रकट किया, 4 बच्चे प्रकट हुए, मगर वो चारों के चारों एकदम भगवान श्री कृष्ण के प्रति थे, पूरे उनका मन उनमें लगा हुआ था। अब ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, बेटा तुम ऐसा करो, तुम शादी करो और तुम सृष्टि को थोड़ा सा रचो। अब उनके लिए पत्नी भी तैयार करते हैं कि ब्रह्मा जी तो सब कुछ रचने करने वाले हैं ना, बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारे तुम्हारे विवाह शादी की। तो चारों पुत्र हैं, उन्होंने बोला, ना 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 पिताजी, हम तो नहीं करना चाहते। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असद क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उन्हें बहुत रोकने पर वह क्रोध तत्काल प्रजापति भौं से बीच में से नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर हमारे में जो अपराध ना हो जाए, सबसे बड़ा अपराध जो है वैष्णव अपराध होता है, साधु की निंदा, साधु का अपराध। अब मगर एक और भी बात होती है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो साधु होगा तभी अपराध होगा।
पाखंडी को पखंडी कहने में अपराध नहीं है, साधु को पखंडी में कहने में अपराध है। चोर को चोर कहने में कोई अपराध नहीं है, साधु को चोर कहने में अपराध है। जो तो कभी सामने से दिखाई दे रहा है कोई व्यक्ति के आपकी आंखों के सामने से कि कोई चोरी कर रहा है, कोई अवैध पुरुष स्त्री संग कर रहा है, पता लग जाए तो उसकी बात करने से आपको कोई अपराध नहीं होगा। मगर गेस करके कभी ऐसे ही किसी को बगैर जाने बोल दिया तो अपराध हो जाएगा। तो यहां पर अब चार कुमार जो हैं, अपराध है कि वैष्णव के संग द्वेष नहीं करना, विशेषकर तो द्वेष किसी के संग नहीं करना, मगर वैष्णव के संग तो करना ही नहीं, मगर वैष्णव होना चाहिए तो। और यहां पर जो ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्रों को कहा, पुत्र तुम सब लोग सृष्टि रचो, प्रजापति बन जाओ, प्रजापति मीन जो प्रजा की उत्पत्ति करे, प्रजापति बन जाओ। तो यहां पर जो जो चार कुमार थे, पिताजी हमारा मन इस काम में नहीं लगता, हम तो केवल भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपकी इस आज्ञा को पालन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन तो भगवान में लगा है, हम नहीं चाहते इस घर गृहस्थी में फंस जाए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब यहां पर ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो हमारे इतने बड़े गुरु, उनको क्रोध आ जाए, कारण क्या है? ये जो क्रोध है, ये क्रोध मोड ऑफ इग्नोरेंस का नहीं है, ये क्रोध भगवान की सेवा का है। भगवान ने उनकी उत्पत्ति प्रजा के लिए की है। अब उनका काम है, जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाना उनका काम है। अब बच्चों को बोलेंगे बेटा तुम ये काम करो, काम नहीं करके गया, बाप को क्रोध आएगा। तो यहां पर ब्रह्मा जी को क्रोध आता है जब उनके चार पुत्र उनको ना कर देते हैं, तो तब वो जो क्रोध है वो अपना यहां पर उस क्रोध उनका जो मस्तक है, ब्रह्मरंध्र है, यहां पर वो जो क्रोध है वहां से एक बालक प्रकट होता है जिसका रंग नीला और लाल है। अब जब बालक प्रकट होता है तो वो रोता है, इतना भयंकर रोता है कि जो सृष्टि है वो हिलने लग जाती है। अब ये कौन है? यहां पर वो है शंकर जी। यहां पर कहते हैं बालक के रूप में जो यहाँ सॉरी, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों से बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कह रहे हैं, जगत पिता विदाता मेरे नाम और रहने के लिए स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ तो जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तप ये स्थान रच दिए हैं। अब यहां पर शंकर जी, अब कोई बोलेगा कि वो ब्रह्म शंकर जी वो जो ब्रह्मा के पुत्र हुए, ऐसा नहीं है। जो शंकर जी हैं, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि देवकी ने कृष्ण को बनाया है। तो जो शंकर हैं, रुद्र हैं, महाविष्णु से महाशिव जो, और महाशिव जो 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 शिव से वहां रुद्र, जब शंकर जी प्रकट होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके उनसे बड़े हो गए हैं, मगर यहाँ पर फिर भी क्योंकि उनके यहाँ से मस्तक से प्रकट हुए हैं शंकर जी, तो उनको पिता कहते हैं। तो रो रहे हैं तो उनका नाम रुद्र डाला। अब रुद्र डाला है तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी रुद्र के विषय, अच्छा आज समय हो गया है हमारा, तो ये इसी कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। तो रुद्र उनको बोले और उनके लिए क्या क्या जगहें प्रकट की हैं उन्होंने, और रुद्र के क्या करेंगे, किस तरह उस उत्पत्ति करते हैं, उसका जो विवरण है वो शिव पुराण में भी है, और यहाँ पर उसका विवरण आ रहा है उसी तरह जैसे शिव पुराण में है। अब यहाँ पर रुद्र जो प्रकट हुए हैं शंकर जी ब्रह्मा जी के मस्तक से, उनके विषय में जो हमारा जो जो प्रसंग होगा वो अगले हफ्ते उसमें चलेंगे। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ आज के प्रसंग के बारे में।
ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर विश्राम देते हैं अपने प्रवचन को। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के जो मस्तक से जो शंकर जी प्रकट हुए हैं, तो यहीं से अगले सप्ताह हम